नमस्कार दोस्तों। अगर नियमों की माने तो कोई भी शराब की दुकान आबादी से, धर्मस्थलों से और स्कूलों से कम 100 मीटर की दूरी पर होने चाहिए। पर यहाँ तो अलग ही नियम, अलग ही कानून है। शराब की देसी और विदेशी दुकान आबादी तो छोड़िए साहब, स्कूल से 100 मीटर ही नहीं, 50 मीटर भी नहीं, यहां तक 20 मीटर भी नहीं, स्कूल की बाउंड्री के ठीक बगल खोलने का आवंटन दे दिया गया है। अंबेडकर नगर जनपद के टांडा कोतवाली क्षेत्र में बंजराहवा रामपुर इलाके में बंजराहवा रामपुर प्राइमरी सरकारी स्कूल, जहां सैकड़ों बच्चे पढ़ाई करते हैं, उसी स्कूल की बाउंड्री से सट कर ही देसी और विदेशी मदिरा की दुकान धड़ल्ले से चल रही है और इसका परमिशन दे दिया गया है। यहाँ के स्थानीय लोग लगातार इसका विरोध करते रहे हैं, तो अब ये राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है। सर्वजन आजाद पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता इसी शराब की दुकान के खिलाफ, इसी शराब की दुकान के बगल अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। क्या है पूरा मामला, आप भी देखिए। शराब की दुकान खोलने के लिए आबादी, धर्मस्थलों और स्कूलों को ध्यान में रखकर नियम और कानून बनाए गए हैं। जो आबादी, सड़क और स्कूल से कम 100 मीटर की दूरी होना अनिवार्य है। पर यहाँ तो अलग ही नियम और अलग ही कानून है साहब। टांडा कोतवाली क्षेत्र के बंजराहवा रामपुर बाजार, जहां आबादी में शराब की देसी व विदेशी दोनों दुकान स्कूल की बाउंड्री के बगल ही खोल दी गई है। जानकारी के अनुसार माने तो शराब की दुकान खोलने के लिए चौहद्दी होती है, जिसकी जांच रिपोर्ट के बाद लाइसेंस आवंटित किया जाता है। पर इन शराब की दुकानों के लिए कौन सी चौहद्दी दी गई, किसने रिपोर्ट लगाई कि दुकान स्कूल से 100 मीटर तो छोड़िए 10 मीटर का भी ध्यान नहीं रखा गया। स्कूल प्रबंधन ने भी शिक्षा विभाग व जिलाधिकारी से शिकायत की थी कि सुबह जब स्कूल खुलता है तो बगल में शराब की दुकान होने के कारण स्कूल बाउंड्री में शराब की बोतलें, शराब की पैकेटें फेंकी रहती हैं, जिसको पहले आकर के स्कूल के प्रबंधन इसकी सफाई करवाता है, जो शराबी इसके अंदर फेंक देते हैं, तब जाके पढ़ाई शुरू होती है। देखिए ये सब बाउंड्री वाल है और सीसी बोतल, यहाँ पे सारे दारू के बोतल, सीसी सब फेंके गए हैं सर। देखिए तमाम मात्रा में है। बताइए ये कैसे शिक्षा का ये स्तर है, बाउंड्री वाल से सटा और ये सारी समस्याएं हैं। देखिए सर, इतने सारे सीसी बोतल और फूटे भी पड़े हैं। इससे ये जाहिर हो रहा है कि बच्चे का नुकसान संभव है। बताइए ये समस्याएं हैं, उसके बाद प्रशासन जो है इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। इस शराब की दुकान के लेकर के स्थानीय लोगों ने लगातार इसका विरोध किया, धरना प्रदर्शन किया, पर जब सुनवाई नहीं हुई तो अब ये राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है। आज से सर्वजन आजाद पार्टी के कार्यकर्ता व पदाधिकारी इस शराब की दुकान के बगल अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। क्या है इनका कहना, आप भी सुन लीजिए। हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, जिला प्रशासन होश में, जिला प्रशासन होश में। तो जिस तरीके से ये बंजरावा रामपुर में देसी और विदेशी शराब की दुकान के लगातार विरोध हो रहा है, और क्योंकि स्कूल की बाउंड्री से सटा हुआ ये मामला है, तो यहाँ के स्थानीय लोग तो इसका विरोध कर रहे थे, लेकिन आज अनिश्चितकालीन धरना पर सर्वजन आवाज पार्टी के जो पदाधिकारी, यहाँ तक कि ये प्रदेश अध्यक्ष भी यहाँ मौजूद है, ये अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे हैं। क्या है पूरा मामला, हम इन्हीं से जानेंगे। क्या मामला है आपका, ये बताइए पूरा मामला क्या है। जैसे कि यहाँ के लोगों की मांग काफी दिनों से चल रही है कि जो विद्यालय से सटा हुआ आजू बाजू में 2 मंदिर हैं जो हिंदुओं के आस्था के प्रतीक हैं। इन लोगों की मांग है कि दारू का ठेका, जो शराब का ठेका यहाँ से हटाकर कहीं बाजार में दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाए, जिससे विद्यालय और मंदिर प्रभावित ना हो। कोई भी बाप नहीं चाहता है, कितना भी क्यों ना दारू पीता हो, लेकिन अपने बेटे को नहीं चाहता मेरा बेटा भी शराब का वो चुस्की ले। इसी सब चीजों को लेकर के यहाँ की मांग काफी दिनों से चल रही है, और सर्वजन आवाज पार्टी को जब जानकारी मिली है तो माननीय कर्नल साहब के दिशा निर्देशानुसार हम लोग यहाँ आए हुए हैं
धरना हम लोग निश्चितकालीन चल रहा है। यदि सफलता नहीं मिलती है तो आने वाले 1-2 दिनों में माननीय कर्नल साहब यहाँ उपस्थित होंगे और सर्वजन आवाज पार्टी ठेकों को हटाने के लिए आर पार की लड़ाई लड़ेगी। एक बात प्रदेश अध्यक्ष जी, एक बार हम ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से ठेका हुआ है, आप कह रहे हैं कि ये मानक के विपरीत है, स्थानीय के मानक के विपरीत है। मानक क्या है ये बताएं आप। मानक जनता की आवाज होती है, जो जनता की मांग होती है वही मानक होता है। इनका मानक जो भी हो 150 मीटर 120 मीटर जो भी हो, हम मानक की बात नहीं कर रहे हैं। मानक हम मानते जनता की आवाज है, जनता की आवाज के अनुरूप काम होना चाहिए, जनता के लिए काम होना चाहिए। स्कूल ने भी अपना विरोध जताया था, कहीं ना कहीं लिखित शिकायत दी। क्या है स्कूल का क्या मामला था? स्कूल बच्चों का विद्यालय है, जहाँ बच्चे शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते हैं। उस विद्यालय में तमाम शीशी बोतल फेंके जाते हैं और विद्यालय के बच्चों पर गलत असर पड़ रहा है। बाउंड्री सटा हुआ है, बच्चे वहां जाकर के देखने का काम करते हैं कि यहाँ हो क्या रहा है। बच्चे में जानने की लालसा होती है। कहीं न कहीं वो अगर मान लीजिए शीशी उठा करके उसको पानी में डालकर पीना शुरू कर देते हैं, उसका इफेक्ट पड़ेगा, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? प्रधानाचार्य महोदय ने लिख करके दिया है, जितने विद्यालय के स्टाफ हैं, आंगनबाड़ी के लोग, सारे लोगों ने लिख करके दिया है, फिर प्रशासन इसको बात को नहीं संज्ञान में ले रहा है। इसीलिए हम लोग धरने पर बैठे हुए हैं। आप आज से आपका धरना शुरू है, क्या है आपकी मांग और कब तक ये चलेगा? सर्वजन आवाज पार्टी का शांतिप्रिय तरीके से धरना है। हमारी मांग जब तक नहीं पूरी जाती तब तक धरना हमारा चलेगा। और हमारा ये प्रशासन से भी अनुरोध है कि हम नहीं करें शराब का ठेका बंद कर दिया जाए, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जहाँ हिंदुओं के आस्था का प्रतीक मंदिर है, तो विद्यालय है, उसमें सारे धर्म के लोग पढ़ते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोग पढ़ रहे हैं। उसमें उस विद्यालय को कम से कम उसे दूरी बनाई जाए। तो ये थे प्रदेश अध्यक्ष सर्वजन आवाज पार्टी के, जो यहाँ पर धरने पे बैठे। यहाँ पे मैं दिखाना चाहूंगा कि बहुत सारे इस पार्टी के कार्यकर्ता भी यहाँ मौजूद हैं, स्थानीय लोग भी यहाँ मौजूद हैं, स्थानीय लोग भी यहाँ मौजूद है। इनका साफ तौर से कहना है कि जिस तरीके से यहाँ के स्थानीय लोग लगातार इस देसी और विदेशी मदिरा की दुकान का विरोध कर रहे थे, वजह साफ थी कि कहीं कहीं न कहीं स्कूल से बाउंड्री से सटा हुआ ये मामला था, तो जिसको लेकर के यहाँ विरोध प्रदर्शन अब कहीं ना कहीं सर्व जन आवाज पार्टी भी इसमें शामिल हो गई और आज से इनका अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू हो गया। इनका साफ तौर से कहना है कि जब तक प्रशासन इसको संज्ञान नहीं ले लेता, जब तक इसको यहाँ से हटाया नहीं जाता, तब तक इनका ये धरना प्रदर्शन अनवरत चलता रहेगा। आखिर प्रशासन की क्या मानक क्या है, उस मानक के विपरीत आखिर मामला क्या है, ये तो प्रशासन जाने। लेकिन फिलहाल यहाँ के स्थानीय लोगों की कहीं न कहीं मंदिर से जुड़ा हुआ मामला, आस्था के मामला बताया जा रहा है, स्कूल का मामला बताया जा रहा है, स्कूल के बच्चों के भविष्य का बात कही जा रही। तो देखने वाला बात होगी कि आने वाले इनका जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, आखिरकार प्रशासन संज्ञान लेकर क्या कार्रवाई करता है। नूर आलम प्राइम 7 न्यूज़, अम्बेडकर नगर।